अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब सेंटेंस फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं रेगुलर वर्ब, क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को डिफरेंशिएट कराती है हमारी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। खासकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें डिफरेंशिएट कराती है। ईदर द वर्ब इज रेगुलर और द वर्ब इज इरेगुलर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लिखे हैं और कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इनके द्वारा हम रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैंने पांचों फॉर्म्स ले लिए हैं। अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म हमें हेल्प करती है ये डिफरेंशिएट करने में कि वर्ब इधर रेगुलर है या इरेगुलर है। मैंने दो फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी ली है ताकि आपको कुछ एडिशनल रूल्स जो है ना वो भी आपको साथ में ही सीखने को मिले। तो हर एक फॉर्म ऑफ द वर्ब के अपने अपने नाम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या इसको प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम कहते हैं पास्ट सिंपल। तो पहली दो फॉर्म सिंपल हैं, ये इसकी प्रेजेंट सिंपल है, ये इसकी पास्ट सिंपल है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म को कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल वर्ब है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या कहते हैं हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल, यानी कि ये भी फर्स्ट फॉर्म की ही फॉर्म होती है, मगर इसको क्या कहते हैं हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल मगर थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हमारा सब्जेक्ट आता है, ही शी इट जब आएगा या कोई नाम आएगा तो उसके साथ जब वर्ब लगती है तो वो क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम देखते हैं रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स, रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, जिनकी क्या सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, जिनको हम बनाते हैं किससे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एडिंग सुफिक्सेस। तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड सुफिक्स करते हैं। ऐड सुफिक्स में हम ज्यादातर इसके साथ लगाते हैं, या तो हम ऐड करेंगे डी, या तो हम ऐड करेंगे ईडी, या हम ऐड करेंगे आई ई डी। तो ये याद रख लेना, तीन सुफिक्सेस। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम हो, जिनको हम बनाते हैं बाय एडिंग suffix from the base form of the verb because they follow predefined patterns। तो सेकंड फॉर्म रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स जो क्या करते हैं, ये प्री डिफाइंड पैटर्न्स फॉलो करते हैं और बनाते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बाय एडिंग suffix डी, ईडी और आईडी। डी या ईडी या आईडी ऐड करते हैं। एग्जांपल से इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहली वर्ब ले ली प्ले, तो इस प्ले को हम को बनाना है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पहले, फिर देखेंगे हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, प्ले को पहले इधर ही लिखेंगे प्ले, फिर इनमें से ऐड करेंगे इसका सुफिक्स। तो सुफिक्स क्या आएगा, डी आएगा, ईडी आएगा, आईईडी आएगा। वो हमें इनके रूल्स याद रखने हैं, तो वो मैं आपको साथ में ही सिखाऊंगा कुछ रूल्स। इसके बाद और कोई रूल्स वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है प्ले, अगर आप देखोगे लास्ट में वाई है और यहाँ पे ए है, तो इसके साथ क्या आएगा, तो इसके साथ आ जाएगा ईडी। ठीक है ना, तो प्लेड। जब सेकंड फॉर्म प्लेड आएगी, थर्ड फॉर्म इसकी प्लेड ही आएगी। क्यों, अभी मैंने क्या कहा है आपको, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो प्री डिफाइंड पैटर्न को फॉलो करते हैं बाय एडिंग सुफिक्स ऑफ द बाय एडिंग सुफिक्स टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को सुफिक्स ऐड किया ईडी, अगर यहाँ पे ईडी लग गया तो यहाँ पे भी ईडी लग गया है, और ये दोनों फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या है, सेम है। इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। फोर्थ फॉर्म किसको कहते हैं, फोर्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसमें इसके साथ इंग लग जाएगा, किसके साथ, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। ठीक है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या लगता है, या लग जाएगा एस, या लग जाएगा ES, या लग जाएगा IES। कब लगेगा एस, कब लगेगा ES, कब लगेगा IES,
तो वो भी मैं आगे आगे आपको मैंने लिखे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लेज। क्यों लगेगा प्लेज? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे वाई है, इसके साथ एस आएगा, प्लेज। तो सिमिलर एग्जांपल मैंने इसकी दूसरी ले ली है, वॉक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी इसी की तरह है। अब आपको आएगी दूसरी एग्जांपल खुद ही। तो वॉक का क्या आ जाएगा, वॉकड, इसके साथ भी ईडी लग जाएगा, इसके साथ भी वॉकड, इधर वॉकिंग, इधर वॉक्स। देखो यहाँ पे एक वावल था, उसके बाद कॉन्सोनेंट वाई था, यहाँ पे दोनों कॉन्सोनेंट्स एंड में थे। अब तीसरी यहाँ पे थर्ड एग्जांपल जो मैंने स्टॉप लिखा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक नया रूल हम देखेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या था, वावल था, यहाँ पे भी वावल है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट, मगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट वन वाई से एंड होता है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाई से ऐड नहीं होता है। जब सिंगल सिलेबल में यानी कि एक ही वावल हो, यानी एंड में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कोई वावल हो, तो हम इस कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखते हैं, फिर सुफिक्स ऐड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, मैं लिखूंगा एस टी ओ पी, यहाँ पे स्टॉप तो पहले आ गया, फिर इस कॉन्सोनेंट को डबल करना है, इस पी को डबल करना है, फिर ऐड करना है सुफिक्स, सुफिक्स में इसके साथ आएगा ईडी, ठीक है ना। तो स्टॉप्ड, इसी तरह इसका भी आएगा स्टॉप्ड, इधर स्टॉपिंग, स्टॉपिंग, इधर आएगा स्टॉप्स, एस टी, स्टॉप्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे है प्लान, यहाँ पे क्या है, प्लान। अब यहाँ पे स्टॉप, ये भी सेम ही है। फिर से देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे कंसोनेंट एन है, अगर वाई होता फिर डबल नहीं होता, क्योंकि वाई के बगैर क्या है, यहाँ पे एन है कंसोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा प्लानड, पी एल ए एन एन ई डी, तो डबल ई डी, डबल एन हो जाएगा, ये कंसोनेंट डबल हो जाएगा। इधर भी प्लानड, इधर प्लानिंग, पी एल ए एन एन आई एन जी, इधर प्लान्स। क्लियर, ठीक। यहां तक अभी सेम ही रहा, एस एस एस। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल हम देखेंगे रेगुलर वर्ब में। यहाँ पे अप्लाई है, अगर हमारे एंड में क्या है, कंसोनेंट वाई है, उस कंसोनेंट वाई, उससे पहले कंसोनेंट और कोई कंसोनेंट है, जैसे कि इसमें अगर कोई वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड होती है, कंसोनेंट वाई है, मगर उससे पहले जो लेटर है, सॉरी मैं कहता हूं, अगर कोई वर्ब है वो एंड होती है कंसोनेंट वाई से, उससे पहले लेटर जो है वो भी एक कंसोनेंट ही है, ठीक है ना। कंसोनेंट जैसे कि यहाँ पे है, एल भी कंसोनेंट है, वाई भी कंसोनेंट। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे अप्लाई ए पी पी एल, वाई को हम चेंज करेंगे किसमें, आई में, फिर ऐड करेंगे ईडी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लग गया आई ई डी, ये कैसे लग गया आई ई डी, जो यहाँ पे हमने स्पेक्स लिखा था अभी, इसमें आई ई डी कब लग गया, जब यहाँ पे हमारे एंड में था वाई, उससे पहले कंसोनेंट था, तो यहाँ पे आ गया अप्लाइड। जितने भी आपके रेगुलर वर्ब इस तरह के होंगे तो उनमें आपको अप्लाइड आई ई डी लग जाएगा, तो इसमें भी हम लिखेंगे अप्लाइड, ए पी पी एल आई ई डी, अप्लाइड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो इसकी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देखते हैं, यहाँ पे भी एक रूल ही है, इसीलिए मैंने फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म साथ में इनके ले लिए हैं। अब अप्लाई में क्या करना है, ए पी पी एल वाई आई एन जी। अब यहाँ पे वाई फिर से वापस आ गया, तो बेस फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म में खाली आई एन जी एड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो रूल यहाँ पे होगा वो होगा ए पी पी एल। अब इसको क्या करेंगे, वाई साथ नहीं ले लेंगे, वाई के बदले हम क्या लेंगे, आई, और इसके साथ लग जाएगा ई एस, तो आ जाएगा आई ई एस, तो अप्लाइज। अब नया रूल आपने क्या सीखा, याद रख लिया, अगर हमारा कोई रेगुलर वर्ब है, उसके एंड में आता है वाई, उससे पहले कंसोनेंट आता है, उसके साथ हम लगाएंगे आईडी सेकंड और थर्ड फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म जो हमारे आईएनजी फॉर्म, हम उसको उसी बेस फॉर्म को आईएनजी ऐड करेंगे, और फिफ्थ फॉर्म में हम वाई को फिर से रिप्लेस करेंगे आई में, और साथ लग जाएगा ई एस, ठीक है ना, अप्लाइज आएगा। तो ये यहाँ पे आपने दो रूल्स और सीखे नए, ठीक है। इसी तरह स्टडी, अब आपको खुद आएगा स्टडी, एस टी यू डी आई ई डी, स्टडी। इसी तरह एस टी यू डी आई ई डी, एस टी यू डी वाई आई एन जी,
STUDIES, इसमें IES आएगा। यही रूल इस पे है। जितने भी इस तरह के वर्ब्स होंगे उनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में यही रूल सेट हो जाएंगे। अब ना लास्ट में मैंने एक यूनिक वर्ब इसमें ले लिया है, वो है यहाँ पे लाई। अब देखिए इसका क्या आएगा, जो वर्ब्स एंड होते हैं किससे, ई से, ठीक है ना, तो उनके साथ डी हमें ऐड करना है, क्योंकि इसके पहले भी वावेल है, उसके लास्ट में भी वावेल ही है, इसका ई आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा, लाइड, LIED। तो मैंने क्या किया, इसको डी ऐड किया, सुफिक्स डी, ठीक है। इसी तरह LIED, लाइड। अब यहाँ पे रूल क्या है, एक और रूल यहाँ पे कौन सा आपको सीखने को मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे आएगा LYING। अब देखो यहाँ पे y आ गया है, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और वो में y आ गया, अगर हमारे बेस फॉर्म में y नहीं था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे y आ गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह यहाँ पे LIE, तो इसमें ऐड करना है s, अभी मैंने लिखा था s या ES या IES। तो इस तरह के अगर वर्ब्स आपके होंगे जिनमें लास्ट में y e होगा, तो इसको हम यहाँ पे y करेंगे, तो उससे पहले अगर I होगा, ठीक है, तो यहाँ पे s हम ऐड करेंगे। तो ये थी हमारे रेगुलर वर्ब, जिसमें आपने कुछ रूल्स सीखे। इसके मजीद और भी रूल्स है, वो भी आगे हम कुछ और एग्जांपल्स देंगे, वो सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वो ज्यादातर इंट्रोडक्शन पे ही रहेगा, कुछ रूल्स पर। तो हमने देखा है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या, कौन सी वर्ब्स होते हैं जो प्री डिफाइंड पैटर्न्स फॉलो करते हैं और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को ऐड करते हैं सुफिक्स ईदर डी, ईडी या आईडी, और बनाते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या है, ये तो इरेगुलर वर्ब्स पहले यही बात हमें मालूम होती है, ये प्री डिफाइंड पैटर्न्स फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। और ये सुफिक्स के बेस पर भी नहीं होते कि ये सुफिक्स ऐड करके फिर नए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहली वो वाली वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स में जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वो बनते हैं बाय चेंजिंग इंटरनल वॉवेल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विम है, तो इसका सेकंड फॉर्म हम लेंगे SWAM, स्वैम। तो इंटरनल वॉवेल यहाँ पे आई था, यहाँ पे मैंने ए ले लिया। इसी तरह यहाँ पे SWUM, स्वम, यहाँ पे आई, यहाँ पे ए, यहाँ पे यू, यानी कि वो वाले वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वो बनते हैं हमारे बेस फॉर्म वर्ब, जिनकी हम इंटरनल वॉवेल्स को चेंज करते हैं, वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्विम, स्वैम, स्वम। इसी तरह यहाँ पे स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, ठीक है ना, स्विमिंग। और इसी तरह यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे ये रूल भी आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर यहाँ पे कंसोनेंट से एंड होता है उससे पहले कोई वावेल हो, तो अगर ये वाई नहीं है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, स्विमिंग, ठीक है। इसी तरह स्विम्स, SWIMS, स्विम्स। क्लियर? तो पहला क्या रूल था हमारे वर्ब में, इंटरनल वॉवेल्स को चेंज करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना, इनको हम इरेगुलर कहते हैं। इरेगुलर क्यों कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो ये फॉलो नहीं करते प्री डिफाइंड पैटर्न, इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, एक रूल। सेकंड रूल, जिनका इंटरनल वॉवेल चेंज करने से नहीं, उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे गो, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी वेंट, थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। देखो, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। वो वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हो। इसी तरह गोइंग, गोज, तो यहाँ पे लग जाएगा ES, गोज, ठीक है ना, ये भी आपको साथ में अब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट, थर्ड फॉर्म भी पुट, यानी कि वो वर्ब्स जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, एक कंफ्यूजन हो सकता है आप बच्चों को, वो क्या है, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स पर जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, तो इनकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, मगर इतना नहीं, रूल जो है, रूल में ये लिखा गया है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम बनाते हैं, मगर हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को सुफिक्स ऐड करते हैं। तो सुफिक्स यहाँ पे कंपल्सरी बन गया। अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे भी सुफिक्स ऐड नहीं किया, यहाँ पे भी सुफिक्स ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे जो रूल है वो सेट नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाली पुट जो वर्ब है ये इरेगुलर वर्ब है। इस तरह कट, अगर एग्जांपल ले लो, कट, CUT, कट, उसकी सेकंड फॉर्म भी कट, थर्ड फॉर्म भी कट। तो क्या है,
वो इरेगुलर वर्ब्स है, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं और उनको हम स्पेक्स नहीं लगाते हैं फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को, उनको हम क्या कहते हैं, हम इरेगुलर वर्ब्स। तो ये भी आपको समझ, पुटिंग PUTTING, पुट्स PUTS, क्लियर। अब नेक्स्ट मेक, वो वाले वर्ब्स जिनकी क्या है, मेक, मैड, मैक, मैड, मैड, मेकिंग, मिक्स। अब देखिए यहाँ पे जो मैक मैंने ले लिया है उसकी सेकंड फॉर्म मैड है, थर्ड फॉर्म भी मैड है, ये दो वर्ब्स सेम है, मगर अगर आप देखोगे ये फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट है, तो यानी कि हमने बेस फॉर्म को यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है, पहले बेस फॉर्म को उठाना होता है रेगुलर वर्ब में, तो क्या मैंने बेस फॉर्म यहाँ पे ले ली, नहीं ले ली। अगर जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है मगर बेस फॉर्म इनमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो ये वाले वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट हमारा रूल जो है यहाँ पे वो है टेक, ठीक है ना। टेक का क्या आएगा दूसरा, टेक, टुक, टेकन, टेकिस, टेकिंग, टेक्स, केएस, टेक्स। तो यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपस में डिफरेंट है। तो कैसे हमें पता चलेगा, इसका टेक का टुक आएगा, इसका टेकन आ जाएगा। तो रेगुलर वर्ब्स बहुत कम है, 80% हमारे रेगुलर वर्ब्स है, 20% हमारे रेगुलर वर्ब्स है। तो 20% रेगुलर वर्ब्स को याद करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट हमारा इजी बन जाएगा। अब लास्ट में जो हमारा वर्ब है वो है बी, वो है इंपॉर्टेंट वर्ब जो बी है। बी के मैंने भी आपको बताया है 8 फॉर्म्स है, देखिए बी के कितने फॉर्म्स है, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बी के 8 फॉर्म्स है। अब इनको करना है कौन सी वर्ब किस में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म कौन होगी, सेकंड फॉर्म कौन होगी, थर्ड फॉर्म कौन होगी, फोर्थ फॉर्म कौन, फिफ्थ फॉर्म कौन होगी। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, जब आप टेंस भी पढ़ते हो तो वहां पे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट टेंसेस में भी। तो ये जो बी है ना, इंपॉर्टेंट वर्ब है हमारे आज के इस लेक्चर में जानने के लिए कि फिफ्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में कौन सी आएगी। अगर आप देखोगे वाज और वर जो है ये पास्ट है, क्या है, पास्ट सिंपल। तो वाज और वर इसमें इधर आ जाएगी, वाज और वर आ जाएगी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमारा आ जाएगा बीन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आएगा, बीन। जो फोर, ये जो आई एन जी बीन जो है, बीन, बीन जो है, तो ये किस में आ जाएगा, आई एन जी वाले फॉर्म इसमें बीन इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन बच गया, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब बच गया यहाँ पे आर, एम, इज और बी, है ना। बी तो पहले से यहाँ पे है, इज जो है ना, इज यहाँ पे, इज लगता है हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो इज आ जाएगा इधर, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कौन बच गया यहाँ पे, एम और आर, एम और आर हमारे आ जाएगी किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बी था इरेगुलर वर्ब, तो ये क्या है, बी, आर, आर और एम और आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म की वाज और वर, बीन, बीइंग और बी। इसी तरह अगर मैं और जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसमें बी है, डू है और हैव है, उनको अगर हम लिखेंगे, आप देख लीजिए, पहले हम डू देखते हैं। डू, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी डू, डिड, थर्ड फॉर्म डन, फिफ्थ डूइंग, और सॉरी फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म इसकी डज आएगी, ठीक है ना। तो डज जो हम लगते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये था हमारा सिक्स्थ फॉर्म, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। इसी तरह हमारे पास हैव है, हैव, एट, हैव, सेकंड फॉर्म इसकी क्या आएगी, हैड आएगी, थर्ड फॉर्म इसकी हैड आएगी, फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म हैव्स, हैज, सॉरी हैज नहीं हैज, ठीक है ना। तो जो फिफ्थ फॉर्म इसकी आती है हैव की, वो क्या आएगी, हैज आएगी।
कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, वो लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में क्या हैज लगाए, फिर बोलते हैं इसकी सेकंड क्या आएगी, थर्ड क्या आएगी, फोर्थ क्या आएगी। हैज जो है वो फिफ्थ, वो हैव की क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, हैज है, ठीक है। तो ये है हमारी इसकी ये वाले वो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये जो हमारा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स है। रेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो प्री डिफाइंड पैटर्न को फॉलो करते हैं बाय एडिंग सुफिक्स टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ऐड क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या करते हैं, सुफिक्स ऐड करते हैं और बनाते हैं हमारे क्या सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वो वाले वर्ब सिमिलर होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स प्री डिफाइंड पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और उनकी जो वर्ब होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म वो सुफिक्स भी ऐड करने से नहीं बनते, तो वो क्या करते हैं, या तो वो सेम होंगे या तो वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, या तो वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो कुछ रूल्स उनके भी बनते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे वन बाय वन, उठाएंगे रेगुलर वर्ब के कुछ एग्जांपल्स, फिर वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उनकी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बनाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं आपको इसको कहूँ ये बियर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी एक वर्ब है, बियर इन्फिनिटिव, क्योंकि इसके साथ टो नहीं है। अब अगर आपको इन्फिनिटिव वर्ब जिसके साथ टू होता है, अगर आप चाहना एक और मजीद ऐड कर सकते हो यहाँ पे टेबल के साथ, क्या करना है, सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्फिनिटिव जिसको हम कहते हैं। अभी मैंने बोला हर एक वर्ब का अपना नाम है इन्फिनिटिव, तो आपको क्या करना है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को साथ लगाना है टू, जैसे कि टू प्ले, टू वॉक, टू स्टॉप, टू प्लान, टू अप्लाई, टू स्टडी, टू लाई। इसी तरह इनको भी टू स्विम, टू गो, टू पुट, टू मेक, तो वहां पे आपके इन्फिनिटिव वाले वर्ब्स बन जाएंगे। तो आगे जो है ना वो हमें हेल्प करेगी किन में भी, जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स भी, तो फ्रेजल वर्ब्स का भी कंसेप्ट आगे हमें समझ में आ जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनते हैं, उनको साथ जब हम प्रीपोजिशंस लगाते हैं नए वर्ब्स बनाते हैं तो उनको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमारा रहा है हमारा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, और आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब आप भी ट्राई कर लेना इस तरह के कुछ एग्जांपल्स लेकर, फिर उनके पांचों फॉर्म्स बने, सिक्स फॉर्म भी ऐड कर लेना अपने टेबल में, वहां पे बेस फॉर्म को टू साथ लगा लेना, ठीक है। उसको इन्फिनिटिव नाम रखना, इसका प्रेजेंट सिंपल, इसका पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट सिंपल, और उसको इन फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आप कह सकते हो, इसका हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, क्लियर। तो इस तरह के एग्जांपल्स ले लोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे अपने उस चार्ट में ऐड करोगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इस तरह के एग्जांपल जिनका हमें ऐड करना पड़ता है, पहले डबल करना पड़ता है किसको, कंसोनेंट को। इस तरह के कुछ वर्ब्स ले लोगे तो वहां पे प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के कुछ वर्ब्स ले वो प्रैक्टिस करोगे, इस तरह के कुछ वर्ब्स ले वो प्रैक्टिस करोगे। अगर आप ये 7 एग्जांपल्स के, यानी कि अगर आप 1 2 3 4, अगर आप इस 4 तरह के वो रेगुलर वर्ब्स ले लोगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करोगे, ऑलमोस्ट आपका 60% वर्ब जो है ना उनके रूल्स आपके क्लियर हो गए हैं। और कुछ मजीद रूल्स है जिनमें कुछ हमें लास्ट में एंड में आता है, सी आता है, एस सी आता है, एस आता है, एक्स आता है, या ओ एक्स आता है, तो उनको देखना है। वो रूल्स हम अलग बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जो बेसिक्स कुछ रूल्स है इन पे प्रैक्टिस करो। इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको एक रूल सिखाया है, वो क्या है, वो ये है कि इंटरनल वॉवेल्स को चेंज करके नए वो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बना लेना, या जिनकी डिफरेंट हो, ठीक है, और लास्ट में इनका ई एस लग जाए, यहाँ पे भी वाई लगना, यहाँ पे भी ई एस कब लग जाएगा, आई एस कब लग जाएगा, एस कब लग जाएगा, इन पे भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत। हर एक पॉइंट को कंसिडर करके रखना कि मैंने यहाँ पे ये क्यों बोला है, मैंने यहाँ पे आई एस क्यों लिखा है, यहाँ पे एस कब लगेगा, आई एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा, या डी कब लगेगा, ई डी कब लगेगा, आई डी कब लगेगा। इन पॉइंट्स जब आप ध्यान में रखोगे तो आप ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का चार्ट अच्छी तरह से बना पाओगे, और आपकी फिर जितनी भी टेंसेस बन जाएंगे, या आगे जब भी आप सेंटेंस लिखोगे तो कौन सी वर्ब आएगी, जब आप सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जहन में रखोगे, और टेंस का, मूड का, ऐसी चीज़ का जो भी हमारे बाकी चीज़ें होती है हमारे सेंटेंस में रूल्स, उनको भी जहन में रखोगे, तो आप इजिली एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिख पाओगे, ठीक है ना। बस कुछ थोड़ा बहुत कुछ रूल्स हमें याद रखने होते हैं, उनको याद रखने के बाद जब हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे फिर हम सेंटेंस पाओ। कभी बच्चा, कभी आप क्या करते हो, आप सेंटेंस लिखो, फिर आपको परेशान, कहीं मैंने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक मत किया है, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट जो मैंने सेंटेंस लिखा वो करेक्ट है या नहीं है। जब आप ये रूल्स याद रखोगे फिर आप सेंटेंस लिखने में भी कोई हिचकिचाहट भी नहीं होगी, तो आप इजिली सेंटेंस लिख पाओ
ये मगर करना क्या है, मेहनत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपने कोई रूल सीखा है तो उस रूल को क्या करना है, उस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लो तो आपका जो इंग्लिश है, जो आप में फ़ोबिया है, क्या हमें इंग्लिश आएगी, नहीं आएगी, जो हम लिखते हैं क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, वो एक फ़ोबिया है। तो फ़ोबिया दूर करने के लिए प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट। तो प्रैक्टिस कर लो तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, कुछ और प्रैक्टिस लेकर हम आएँगे इन पे और कुछ रूल्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।